आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के विषय में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिस प्रकार दुनिया में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम गूंज रहा है, ठीक उसी प्रकार से किसी जमाना में अपना नालंदा विश्वविद्यालय भी गूंज रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी की निगाहों पर चढ़ जाना और किसी की निगाहों पर ये चढ़ गया, जिसके कारण यह क्या हो गया, यानी आग के हवाले हो गया और ये नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान क्या हो गया, मिट गया। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इसका कायाकल्प कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय में फिर से जान डाल दी है। आज इसी के विषय में पढ़ेंगे। नाम है नालंदा विश्वविद्यालय और इससे संबंधित बातों का जिक्र करेंगे। तो सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया शांति बनाए रखें और शांत होकर के नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी ग्रहण करें। क्यों भैया जी, चले आगे, चलो देखते हैं। देखो भैया, कहता क्या है कि प्राचीन काल में अपने इंडिया में शिक्षा का मात्र 3 केंद्र था। तीनों का नाम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पहला का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरे का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तीसरे का नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है नालंदा विश्वविद्यालय। आज इसी के विषय में पढ़ेंगे, ठीक ना भैया? चलो तो ध्यान से देखते हैं। अब चलते हैं, अपना इंडिया में तो है ही, और इंडिया से चलते हैं कहां पर? बिहार में। कहां पर आ गए? बिहार। और बिहार में कहां? साउथ बिहार, यानी दक्षिणी बिहार की धरती पर। दक्षिणी बिहार की धरती पर एक जगह है, जगह का नाम है हमारा राजगीर। कौन गिर? राजगीर। और राजगीर का अर्थ होता है राजाओं का घर। किसका घर? राजाओं का घर। और राजगीर में ही क्या हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी? 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के एक शासक हुए जिसका नाम है कुमार गुप्त। यानी कुमार गुप्त साहब ने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में कर दिया, जहां पर पढ़ने के लिए दूर दूर से बच्चे आते थे और पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करते थे। बात को समझ में आ रहा है? देखिए भैया, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जब लोग आपकी बराबरी नहीं करेंगे वही लोग आपकी शिकायत करेंगे। तो उन लोगों से हमेशा जिंदगी में सावधान रहना है जो गने गने बात करता है, मने मने बात करता है, और वह आपके पेट में छुरा भोंकने का क्या काम करता है? कहते हैं ना कि मधुर वाणी दगाबाज की निशानी। जो मीठा मीठा बात बोले उससे हमेशा क्या रहिए, दूर रहिए, दरकिनार कर लीजिए अपने आप को, तो ही जिंदगी में सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। सफलता यूं ही नहीं मिलती है भैया जी। कितने रातों को लोग जागते हैं तब जाके जीवन में सफलता मिलते हैं। अब देखिए, हम लोग गाथा पढ़ रहे हैं किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय का। अब देखिए कहता क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 7 बड़े बड़े क्या थे, कक्ष थे, यानी बड़का बड़का रूम था जिसमें पठन पाठन हुआ करता था। इसके अलावा 300 छोटे छोटे क्या थे, कक्ष थे। यानी किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। कहता क्या है कि भारत का यह पहला विश्वविद्यालय हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें छात्रावास यानी आवास का भी सुविधा था। कहते हैं ना कि जैसे अभी स्कूल खुलती है प्राइवेट, तो उसमें लिखा रहता है रेसिडेंशियल, यानी आवासीय सुविधा इस स्कूल में मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में भी क्या था, छात्रावास की सुविधा थी कि दूर दूर से जो बच्चे आएंगे यहीं पर पढ़ेंगे, यहीं पर रहेंगे और रह करके पढ़ लिख करके दुनिया में अपना नाम क्या करेंगे, रोशन करेंगे। उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। अभी देखिए, अब कहता क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रत्येक विषय का यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का क्या होती थी,
पढ़ाई तो होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, लेकिन सच पूछिए भैया जी तो इस विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष रूप से महायान शाखा, कौन शाखा, महायान शाखा, ये कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसकी विशेष रूप से पढ़ाई होती थी किस विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में। इतना में किसी को दिक्कत है रे, पीछे से कुंदन मां, अरे ओ गोपी बाबू, समझ रहे हैं। चलिए आगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में कहता क्या है कि इस विश्वविद्यालय की खासियत ये थी कि इस विश्वविद्यालय में करीब करीब कितने विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ा करते थे, और पढ़ाने के लिए इसमें कितने गुरुजी यानी 1500 टीचर रहा करते थे। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। अब देखिए कहता क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही कठोर था। प्रशासन कैसा था भैया जी, कठोर था। कैसा था, अरे ओ गुंजा, जिंदगी में बस एक ही वसूल रखना, सीधा बोलना, सच बोलना और मुंह पर बोलना। जो अपने होंगे वह आपके साथ नजर आएंगे, और जो आपके अपने नहीं होंगे वह आपसे दूर स्वतः चले जाएंगे। इसलिए क्यों करना किसी की परवाह, जो अपने नहीं होंगे वह तो खुद ही दूर हो जाएंगे, और जो अपने होंगे वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कहावत है ना कि क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिसने जिंदगी दिया है उसने जरूर कुछ सोच करके भेजा होगा हम लोगों को। चलो आगे, अब देखिए भैया, अब कहता है कि प्रशासन कठोर था, किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का। कहता क्या है कि इसमें किसी भी बच्चे का दाखिला तब होगा जब वहां पर गेट मैन जो रहता था उससे आपका वार्तालाप होगा, तर्क वितर्क होगा। आज वाला बात नहीं है कि पढ़े लिखे कुछ नहीं, कल के डेट में इंटर बीए का सर्टिफिकेट ले लिए। जानते हैं अपने समाज में बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसको बोलते हैं उसको बीए बैल बोलते हैं। काहे कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि जिसको लिखने का लूर नहीं है वह मैट्रिक पास कर जाता है फर्स्ट डिवीजन से, इंटर पास कर जाता है फर्स्ट डिवीजन से, और वही बच्चा बीच चौराहा पर जाकर के सड़क पर खड़ा होकर के नॉलेज के कमी के अभाव में खड़ा होकर के कहता है कि कोई ऐसा बाबू भैया है जो इस नौजवान को 5,000 की नौकरी अपने दुकान में दे सकता है। यानी क्या उसकी किस्मत है, देखो पढ़ा लिखा नहीं और न अच्छा नॉलेज होने की वजह से आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो सर्टिफिकेट का मोल नहीं है, यहाँ पर ज्ञान का मोल है रे बउआ राजू। तो जिसके पास ज्ञान है, कहते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, पावर इज मनी, और मनी इज एवरीथिंग। यानी मनी है तो हनी है, वरना सब कुछ बेकार है। अब चल आगे, अब देखिए प्रशासन कठोर था नालंदा विश्वविद्यालय का। इस विश्वविद्यालय में नामांकन उसी का होगा जो दरबान से क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, पास करेगा, उसी व्यक्ति का एडमिशन होगा नालंदा विश्वविद्यालय में, अन्यथा नहीं होगा। अभी वाला बात नहीं है घूस देके हो जाता है एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ो, कहता है नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे यानी कुलपति जो थे उनका नाम था शीलभद्र। नाम क्या था वो लिखेगा पड़ता है, अच्छा पीछे से मुड़ी डोला रहा जी सर, वहां लिखो कुलपति का नाम है शीलभद्र। कौन भद्र, यानी शीलभद्र क्या थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन पति, कुलपति थे। अब देखिए इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि समय की देख रेख करने के लिए यानी कितना समय हो रहा है, तो एक घड़ी था जिस घड़ी का नाम है जल घड़ी, यानी जल घड़ी का निर्माण किया गया था टाइम को देखने के लिए। कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय में लोगों को शिक्षा किस भाषा में, पाली भाषा में दिया जाता था। कौन भाषा, पाली भाषा में। पीछे रे बुआ समझ में आ रहा है रे, कौन भाषा,
पाली भाषा। अब थोड़ा सा चले, अरे पेन पीछे से कला भोग रहा है टुकड़ा, लगता हूं डंडा तोड़ा। चल आगे। अब देखिए बउआ, कौन भाषा में? पाली भाषा में दिया जाता। देखिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता चलता है क्या भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए एक विदेशी यात्री है। उस विदेशी यात्री का नाम है हुएनसोंग। नाम क्या है? हुएनसोंग एक चीनी यात्री था। कौन यात्री था? चीनी ट्रेवलर था, चीनी यात्री था, जिसका नाम है हुएनसोंग। और हुएनसोंग से ही हमको नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विशेष रूप से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के जमाने में शासक कौन था? हर्षवर्धन के जमाने में चीनी यात्री हुएनसोंग 629 में भारत आया और 645 तक भारत में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य किया था। करने वाला व्यक्ति कौन था? हुएनसोंग। नाम क्या है रे बुआ? हुएनसोंग। कहाँ का था? चीन का। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में ना पठन पाठन करने के लिए सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। उसमें कुछ देश का नाम है, जैसे सबसे पहले तो अपना इंडिया को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि भारत का शान था कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। देखो पढ़ने के लिए कहाँ कहाँ से भारत में पढ़ते थे, चाइना के लोग भी पढ़ने के लिए आते थे, साथ में तिब्बत, नाम क्या है? तिब्बत के लोग पढ़ते थे, साथ में श्रीलंका। कौन लंका रे बुआ? श्रीलंका। और साथ में कोरिया। कोरिया के स्टूडेंट पठन पाठन करने के लिए कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में। इसकी अपनी क्या थी? महत्व था। किस विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का। देख रहे बउआ, मरने के बाद किया गया तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगा गया माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए कदर करना है तो जीते जी करो, मरने के बाद क्या कदर करना? मरने के बाद कदर करोगे तो इसकी कोई ये नहीं रहेगा। तो कुछ भी करना है तो मरने से पहले करो। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में क्या था? अनोखा था। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम इत सिंह। नाम क्या है? इत सिंह। देखो इत सिंह के अनुसार कहा गया क्या भाई कि नालंदा विश्वविद्यालय में मात्र 3000 स्टूडेंट यानी छात्र ही पढ़ा करते थे। जिस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए इतिहास को है ना बढ़ा चढ़ा कर के इतिहासकारों ने कुछ लिख दिया है, यानी किसी ने कुछ लिख दिया है, लेकिन मान्यता उन्हीं का दिया गया है जो सटीक लिखे हैं और कई लोगों से इसकी जानकारी मिला है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कहता है ना कि ये नालंदा विश्वविद्यालय शानो शौकत के लिए मशहूर था, प्रसिद्ध था, पढ़ाई को लेकर के फेमस था और दूर दूर से पठन पाठन करने के लिए लोग आते थे। लेकिन लोगों को ना यह थोड़ा सा ज्यादा खलने लगा और एक व्यक्ति हैं, एक शासक है, उस व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम क्या रे बुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के फाउंडर थे और इनका सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। नाम क्या है? बख्तियार खिलजी के नजरों पर क्या हो गया? ये नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गया? चढ़ गया। और चढ़ने के कारण क्या हो गई? इसको आग लगा दिया नालंदा विश्वविद्यालय में। और इस तरह से दुनिया में मशहूर, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय आग के हवाले हो गया और धू धू करके नालंदा विश्वविद्यालय क्या हो गया? जल गया। और 6 महीना तक ऐसा कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगी रह गई। और इस तरह से क्या हो गया? नालंदा विश्वविद्यालय कभी पढ़ाई के लिए फेमस हुआ करता था, दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय खंडर में क्या हो गया?
बदल गया। कौन सा विश्वविद्यालय? अभी वाला बात नहीं है रे बउआ। उस विश्वविद्यालय में पठन पाठन करने के लिए कहावत है ना कि अवा से भेंटना यरल अव से झगड़ा। जिसको लिखने का लूर नहीं है वो कहता है माइक लेकर के हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जिसके पास वास्तविक नॉलेज था, रियल नॉलेज था, वही व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर के पठन पाठन कर सकता था। अन्यथा जो व्यक्ति भोथार है, एकदम साफ घोड़परास है, चौबनपरास है, वो व्यक्ति कभी भी नालंदा विश्वविद्यालय में इन नहीं कर सकता था। चोरी चमारी घूस वाला बात नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो आइए अपनी योग्यता के बल पर नामांकन कहाँ पे करवाइए? नालंदा विश्वविद्यालय में। देखो ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश का शान था। कहते हैं ना कि आन बान और शान हमारा कौन विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। अभी हम लोग पढ़े हैं नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में। अगर किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर जो लोग वीडियो देखेंगे उन लोगों को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन की घंटी को दबाना भी है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।